एक गांव था धमालपुर। दिन में बिल्कुल शांत, लेकिन रात में कुछ अजीब होता था। जैसे ही घड़ी 12 बजे पहाड़ों से एक आवाज गूंजती। गांव वाले डर जाते, क्योंकि ये आवाज थी गाने वाली चुड़ैल मौजोलिका की। कहते थे वो गाती भी है और कोई सुन ले तो पकड़कर नचा देती है। गांव का एक बच्चा था बंटी, बहुत शरारती पर बेफिक्र। उसने सोचा, अरे चुड़ैल है या गायिका, मैं तो मिलूंगा आज। उस रात बंटी अपनी साइकिल पर छिपकर पीपल के पेड़ के पास गया। अचानक आसमान काला, हवा तेज और पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल निकली। लंबे बाल, गहरे लाल कपड़े और हाथ में माइक्रोफोन। और फिर वो गाने लगी। वादा दिया तुझे, वादा दिया तुझे, मैं मौजोलिका आएंगी, तुझसे वादा निभाऊंगी। रात अंधेरी सही, डर की डगर भी सही, पर मस्ती में नाचूंगी, गाऊंगी मैं दिल से जी। वादा दिया तुझे, वादा निभाऊंगी मैं। मौजोलिका आ गई, भूतिया स्वैग लेके मैं। साथ ही जोर जोर से नाचने लगी। पेड़, कुत्ता, बिल्ली सब डर गए। बंटी हंस पड़ा और बोला, अरे मैडम, ऑडिशन बिग बॉस में दे दो। मौजोलिका रुक गई। तूने मेरी परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाया? फिर उसने मंत्र पढ़ा, झुम झुम झमाझम, और बंटी के पैर खुद ब खुद नाचने लगे। बंटी बोला, मम्मा मेरे स्टेप्स कंट्रोल में नहीं। मौजोलिका ने सोचा, चलो मजा लेते हैं। उसने अपने काले जादू से पूरे गांव को अपने वश में कर लिया। सब लोग, दूध वाला, सरपंच, टीचर, यहाँ तक कि भैंस तक थिरकने लगे। गांव बन गया धमालपुर डांसपुर। बंटी ने एक मौका देखकर पूछा, तुम इतनी गाती नाचती क्यों हो? मौजोलिका दुखी होकर बोली, आमी जे तोमार, शुधु जे तोमार, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी ही हूँ। बंटी कांपते हुए बोला, मौजोलिका अब सच बता दो। धीरे धीरे वो सामने आई। इस बार न डर न गुस्सा, बस खाली आंखें। मौजोलिका बोली, मेरा नाम कभी मौजोलिका नहीं था, मैं मंजुला थी। मुझे नाचना पसंद था, गाना मेरी सांस था, लेकिन राजा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। बहुत साल पहले की बात है। मंजुलिका एक गरीब मगर हुनरमंद लड़की थी। उसका नाच और उसकी अदाएं लोगों का दिल छू लेती थीं। एक दिन राजा ने उसे देखा। राजा बोला, इसे राज दरबार में लाया जाए। मंजुलिका को महल लाया गया। राज दरबार में वो हर रोज नाचती थी, तालियों की गूंज होती थी। उसके साथ नाचता था एक सेवक, साधारण सा, लेकिन दिल का बहुत सच्चा। धीरे धीरे मंजुलिका और उस सेवक के बीच प्यार हो गया। वे चोरी छुपे मिलते, सपने देखते, एक आजाद जिंदगी के। लेकिन राजा की नजर सब समझ गई। राजा को मंजुलिका पसंद आने लगी थी। जब उसे उनके प्यार का पता चला, उसका गुस्सा पागलपन बन गया। एक रात राजा ने उसी भूल भुलैया में सेवक को बुलवाया। अगली सुबह सेवक की लाश मिली, खून से सनी, निष्प्राण। जब मंजुलिका ने ये देखा, उसकी चीखों से महल कांप उठा। उसने राजा से कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। दर्द, सदमा और टूटे दिल के साथ मंजुलिका ने वहीं अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगी न्याय के लिए, अपने प्यार के बदले के लिए। उस दिन के बाद राजमहल की भूल भुलैया में रात 12 बजे आमी जे तोमार की आवाज गूंजने लगी।
कहते हैं राजा ने कभी चैन की नींद नहीं सोई और मंजुलिका आज भी अपने अधूरे प्यार और बदले के साथ वहीं नाचती है। मंजुलिका बंटी को अपने साथ हवेली ले गई। हवेली के अंधेरे में मंजुलिका बंटी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सदियों का दर्द। मंजुलिका बोली, बंटी, आज से सैकड़ों साल पहले मैं जिंदा थी। मैं एक गरीब नर्तकी थी। मेरे पास बस मेरा नाच था। एक दिन राजा के सिपाही आए। मुझे जबरदस्ती राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार सोने से चमकता था, लेकिन मेरी जिंदगी अंधेरे में चली गई। हर रात नाच, तालियां और राजा की गंदी नजरें। मंजुलिका की आवाज भर आई, वहीं एक सेवक था जो मुझे इंसान समझता था। वो चुपके से मेरे लिए पानी लाता, मेरे पैरों के घाव साफ करता। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन हमारा प्यार राजा को मंजूर नहीं था। राजा को सच्चाई पता चल गई। गुस्से में उसने राजवीर को मरवा दिया। ये तेरी सजा है, राजा चिल्लाया। उस रात राजवीर को मरा हुआ देखते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं सदमे से वहीं गिर पड़ी और वहीं मेरी सांसें थम गई। राज दरबार जल उठा और मेरी आत्मा इसी हवेली में कैद हो गई। मंजुलिका ने बंटी की तरफ देखा। मेरा बदला अधूरा है बंटी, क्या तुम मेरा साथ दोगे? बंटी ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब ये कहानी यही खत्म होगी। आधी रात दोनों टूटे राज दरबार पहुंचे। दरवाजे अपने आप खुल गए। दीवारों पर राजा की हंसी गूंज रही थी। आज भी मेरे पास आई है तो। मंजुलिका आगे बढ़ी। उसका नाच शुरू हुआ, लेकिन अब वो बदले का नाच था। फर्श कांपने लगी। राजा की आत्मा चीखने लगी, रुको! तभी सेवक की आत्मा प्रकट हुई। मंजुलिका ने उसका हाथ थामा। अब दर्द खत्म होगा, उसने कहा। राजा की आत्मा अंधेरे में जलकर खत्म हो गई। राज दरबार शांत हो गया। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। बंटी चिल्लाया, तो आज तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसने जोर से कहा। मंजुला अब आजाद है। एक तेज रोशनी हुई। मंजुलिका मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई। सुबह हुई। हवेली शांत थी, लेकिन एक कोने से फिर वही आवाज आई, अमी जे तोमार, वादा किया तुझे, जो भी वादा किया तुझे, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। तेरी राहों में खड़ी हर पल साथ निभाऊंगी। तेरी खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी।